अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक गुरु और मैं हूं मोहम्मद तनवीर। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने जो है वो रेजिस्टेंस के मुतालिक जो है वो कुछ पढ़ा था, सीखा था कि रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग जो है वो किस तरह मालूम करते हैं। उसमें हमने रेजिस्टेंस के जो कलर थे उसकी नंबर के हवाले से हमने डिस्कस की थी, उसको सीखा था। आज उससे हम आगे चलेंगे और हम इसको बाकायदा देखेंगे कैलकुलेट करके रंगों के हिसाब से कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पढ़नी है। तो चले देखते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने इसको देखा था कि ये जो कलर है इनके कौन कौन से नंबर हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये नंबर याद हो गए होंगे। और अगर आपको नंबर याद हो गए हैं तो रंगों के हिसाब से तो आपके लिए रेजिस्टेंस पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। अदरवाइज आपको जो है वो रंग को देख के, उसका नंबर देख के रेजिस्टेंस को पढ़ना पड़ेगा। शुरू में जो है वो मुश्किल होगी, लेकिन जैसे ही आप जो है वो आपके रंग का नंबर याद हो जाएगा तो आपको ये पढ़ना आसान हो जाएगा। इसको शॉर्ट भी हम इसको कर लेते हैं। ऐसे नंबर अगर आपको इसके रंग याद ना हो तो हम इसको शॉर्ट तरीके से भी एक फार्मूले के जरिए भी लिख सकते हैं, जिसके लिए हमें बी, इसका फार्मूला है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये हर जो ये अल्फाबेटिक है वो उसके नंबर को शो कर रहा है। जैसे बी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि ये जो है हर रंग का जो है हमने वो शॉर्ट वर्ड बना दिया, और इसको याद करने का बेहतरीन तरीका है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ये आप फार्मूला यूज कर लें, याद कर लें, तो आपको इसका जो है वो आराम के साथ जो है इसके रंग याद हो जाएंगे। और जैसे रंग याद हो जाएंगे तो आपको नंबर गिनती तो आपको आती है 0 से लेकर 9 तक, और आप इसको आसानी से याद कर लेंगे। इसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हमने रेजिस्टेंस को रीड कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए ये बैंड है। अब ये जो बैंड है, हर बैंड पे एक कलर होगा। मिसाल के तौर पे मैं, ये पहला बैंड है, ठीक है, इसको मैं कहता हूं ये ब्राउन रंग होगा, मेरा ब्राउन भूरा, ठीक है। दूसरा मैं कहता हूं मेरा यहाँ पे सुर्ख है, रेड। तीसरा मैं कहता हूं मेरा यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी रेड है, और यहाँ ये सुर्ख हो गया। और चौथा कलर मेरा गोल्डन है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के लिए जो फिजिकली आपके पास रेजिस्टेंस आएगी, जो आपके पास रेजिस्टेंस होगी, वो जो कार्बन रेजिस्टेंस होगी, उसको पढ़ने के लिए, उसको सीधा रखने के लिए जो आपके पास एक निशानी होगी, जो आपका गोल्डन कलर होगा, ये तकरीबन हर रेजिस्टेंस में मौजूद होगा गोल्डन कलर। आपने ये देखना है कि जो गोल्डन कलर है वो आपका आखिरी रंग होगा, यानी कि वो आपका जो गोल्डन रंग है, रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए आपने गोल्डन रंग को आखिरी रंग शुमार करना है, और गोल्डन रंग के मुखालिफ साइड से आपने रेजिस्टेंस को पढ़ना शुरू करना है। ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे मेरा गोल्डन इस तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि मैं रेजिस्टेंस को इधर से पढ़ना शुरू करूंगा। तो यहां से अगर मैं पढ़ना शुरू करूंगा तो पहला जो मेरा रंग है वो मेरा क्या है, ब्राउन। ब्राउन रंग जो है उसकी जो मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, 1। ये मैंने उसकी वैल्यू लिख ली। ब्राउन रंग की मेरे पास वैल्यू 1 है, वो मैंने वैल्यू लिख ली। अब दूसरा रंग मेरे पास सुर्ख है, सुर्ख की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 2, और तीसरा रंग में मेरे पास सुर्ख है। अब देखा जाए तो तीसरे रंग की जो वैल्यू है वो भी 2 है, क्योंकि रेड है, रेड की वैल्यू 2 है।
और चौथा जो रंग है वो एंड रंग है, उसका हमने कोई उसकी वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि वो आखिरी रंग के तौर पे, निशाने के तौर पे है। अब जो तीसरा रंग है वो है रेड। अगर रेड की वैल्यू मैं यहाँ लिख दूं 2 तो ये बन जाएगा बेसिकली 122। लेकिन हमने जब रेजिस्टेंस को पढ़ना है तो हमने यहाँ तरतीब कुछ ऐसी बनानी है कि जो मेरा पहला बैंड होगा उसका जो कलर है उसका नंबर, जो दूसरा बैंड है उसका जो रंग है उसका भी नंबर, और जो आपका तीसरा बैंड है, तीसरा बैंड का जो नंबर होगा उसकी आपने उतने सिफरे लगा देनी है। मिसाल के तौर पे अब मेरे पास ये सुर्ख है, इसका जो रंग है वो रेड है और इसकी वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ इसकी 2 सिफर ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे पास जो वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी टोटल 1200। तो ये मेरे पास 1200 रेजिस्टेंस जो आएगी, मेरे पास जो रेजिस्टेंस आएगी ये 1200 ओम आ जाएगी। और इसको अगर मैं जो है जब 1000 से ऊपर चले जाए तो इसको मैं 1200 को 1000 पे तकसीम कर दूंगा तो ये 1.2 किलो ओम बन जाएगी। तो इस तरह करके हम जो है वो किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक मिसाल और देख लेते हैं। यहां पे मेरे पास, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां पे मैं रेड ऐसे ही रखता हूं रेड, और तीसरा मैं जो है वो मेरे पास यहां ब्राउन आ जाता है, ये भी ब्राउन है, ठीक है, ये गोल्डन तो ऐसे ही चलना है। अब ब्राउन की वैल्यू 1, रेड की वैल्यू 2। अब ये जो ब्राउन है इसकी वैल्यू क्या है जी? 1 वैल्यू है। अब जो 1 वैल्यू है इसका हमने यहाँ 1 नहीं लगाना, बल्कि हमने इसको यहाँ उतनी सिफर ऐड करनी, यानी कि जितनी वैल्यू उतनी ही सिफरें लगा देनी। तो यहाँ मेरी 1 सिफर लग जाएगी, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 120 ओम। क्योंकि ये याद रखें जो आपका तीसरा कलर है वो एक मल्टीप्लायर कलर है, यानी कि उसकी हमने बाकी दोनों के साथ जितनी वैल्यू है उतनी सिफरें उसके साथ ऐड करनी है, उतनी मल्टीपल उसके साथ करनी है, यानी तीसरे कलर को हम मल्टीप्लायर भी कलर कहते हैं। तो इसलिए हमने बजाय कि हम उस लंबे चक्कर में पड़े उसको ज़रब देते जाएं, ज़रब दें और फिर वैल्यू जाके लिखें, हमने शॉर्ट वे यूज किया है कि हमने उसकी जितनी वैल्यू थी उसको हमने उस वैल्यू के हिसाब से उतनी सिफरें उसके साथ ऐड कर दिया और उसको हमने लिख दिया। ये अब आपकी 120 ओम रेजिस्टेंस आ गई। इस तरह अगर हम यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू, यहाँ मेरा पास अगर काला रंग आ जाता है तो काले की वैल्यू जो है वो सिफर है, काले की वैल्यू क्या है? सिफर। अब जो सिफर है उसकी तो वैल्यू ही नहीं है, वो 0 है, सिफर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ कोई सिफर नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 12 ओम की रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इस तरह करके आप सारे कलर यहाँ ऐड करते जाएं। इसी एग्जांपल को देख के यहाँ अगर आप जो है रेड लगाते हैं तो एक जो है वो 1200 बन जाएगा, अगर आप येलो लगाते हैं तो 12000 बन जाएगा, और अगर आप यहाँ पे ग्रीन लगाते हैं, मैं यहाँ अगर कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पीला आ गया तीसरे नंबर पे, तो पीले की जो वैल्यू है वो जो है वो 4 सिफर है, ये 12000 बन गया। इसको अगर मैं 1000 पे तकसीम करूं किलो में ले जाने के लिए तो ये 3 सिफरें खत्म हो जाएंगी और पीछे 12 बच जाएगा, लेकिन ये 12 किलो ओम आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रेजिस्टेंस आ जाएगी 12 किलो ओम। तो अगर यहाँ पे मैं, अगर मेरा कलर जो है वो यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे ब्लू आ जाता है, नीला, तो इसकी 6 सिफरें हैं, 6 वैल्यू है तो 6 सिफरें ऐड हो जाएगी। अगर 1000 के साथ निकालें तो ये तो जो है वो पीछे 12000 बचता है। तो अगर हम फिर यहाँ पे 1000 के साथ नहीं निकालेंगे, यहाँ वैल्यू हमारी चली जाएगी मेगा में।
तो हम 6 सिफरें मेगा में, आपको पता है कि 10 की पावर जो है वो 6 होती है, तो मेगा में हम 6 सिफरें उड़ा देंगे तो ये 1.2 मेगा ओम बन जाएगी। यानी कि ये हम इस तरह इसको इस करेंगे बटा 1 लाख करेंगे तो ये जो है वो ये 12 मेगा ओम आ जाएगी। ये 1 2 3 4 5 और ये एक, ये इसके साथ यहाँ उड़ जाएगा और ये 12 मेगा ओम बच जाएगी। तो इस तरह करके हम मेगा ओम में, फिर अगर आगे हम वायलेट में चले जाते हैं या ग्रे में या वाइट में, तो ये फिर गैगा में इसकी वैल्यू चली जाएगी। इस तरह गैगा ओम में आ जाएगी या मेगा में आएगी या किलो में आएगी या केली ओम में आएगी। तो जो बेसिक बात नोट करने की है वो ये है कि जब भी आपने रेजिस्टेंस लेनी है, जब आप रेजिस्टेंस को देखें तो सबसे पहले आप ये देखें कि उसका गोल्डन रंग जो है वो किस तरफ आ रहा है। जब आपको गोल्डन रंग का पता चल जाए तो फिर आप जो है उस गोल्डन रंग की मुखालिफ साइड से रेजिस्टेंस को जो है वो कलर को पढ़ना शुरू करें। देखें पहला कौन सा रंग है, उसके वैल्यू क्या है, दूसरा रंग कौन सा है, उसकी वैल्यू क्या है, और तीसरा रंग कौन सा है, उसकी जितनी वैल्यू है उसके साथ सिफरें ऐड कर दें तो वो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो है कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।